अपने जीवन में कुछ भी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कोई चैलेंज, डोंट डिस्कस विद एनीबडी, इट विल ओनली इंटेंसिफाई। क्यों? क्योंकि जिसको आप सुना रहे हो उसने भी उसके बारे में फिर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब रॉन्ग नहीं, नेगेटिव मतलब चिंता आपके लिए, नेगेटिव मतलब जिस भाषा में आपने बोला फिर उन्होंने उसको अपने संस्कार की भाषा में बोलना है। तो सपोज आपने किसी को सिर्फ बोला आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपने अपनी भाषा में बोला, आपने मुझे सुनाया, मेरी भाषा थोड़ी डिफरेंट है। अगर मैंने दूसरे को सुना, हमने कहा पता है आज तो वो इतने कमजोर थे उठ ही नहीं पा रहे थे, दैट इज माई वोकैबुलरी, क्योंकि अब वो मैं अपने संस्कार से सुनाऊंगी और मेरे संस्कार से तीसरे के संस्कार से पहुंचते पहुंचते 10 लोगों की आपको कौन सी एनर्जी मिल रही है उस टाइम कि आप बहुत बीमार हैं, आप बहुत कमजोर हैं, आप बहुत, तो बिल्कुल शरीर ना चल रहा हो ना तो भी अगर कोई पूछे क्या हाल चल रहा है तो बहुत बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास, आप बताओ, खत्म। सिर्फ डॉक्टर को बताना क्या हाल है, उसके अलावा नोबडी नीड्स टू नो। Only anybody who has to do something about it needs to know it. Rest the world does not need to know it. The world, you tell them we are perfect, they will listen to it and they will say they are perfect. आपको दुआ मिल गई, तो सबसे दुआ ले लो। शरीर बीमार है सबको बोलो मैं बिल्कुल ठीक हूं, अच्छा आप ठीक हो गए, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं, सब लोग बोलेंगे वो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी एनर्जी आ जाएगी, नहीं जो ठीक था वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि सबने भेजा वो ठीक है वो ठीक है वो ठीक है वो ठीक है। एनर्जी, एनर्जी। लेकिन हम पहले बोलते टाइम नेगेटिव बोल देते हैं, फिर वो सुनते टाइम क्रिएट करते हैं, फिर वो 4 लोगों को सुनाते हैं, फिर वो क्रिएट करते हैं, एंड वी सडनली हैव लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। एंड दिस मीन्स एवरीबडी, इवन अ सिंपल थिंग लाइक अ गर्ल कम्स होम, हर पेरेंट्स विल आस्क हर सब ठीक चल रहा है ना घर में, वो 4-6 चीजें सुना देती है, उन्होंने उस दिन ऐसा कह दिया, फिर उसने ऐसा कर दिया, फिर उन्होंने ये कर दिया, फिर उन्होंने वो कर दिया, आज तो मेरा झगड़ा भी हो गया था सुबह, ये भी हो गया, सुना के वो अपना चले जाते हैं, वो चली जाती है, लेकिन पेरेंट्स तो फ्री बैठे हैं घर पे। अब वो चिंतन चलता है आउट ऑफ कंसर्न, लेकिन चिंतन क्या चलता है, मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वी डोंट इवन रियलाइज हाउ मच नेगेटिव एनर्जी वी इनवाइट इनटू आवर लाइफ बाय डूइंग दैट। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक रखो, उनके लिए रोज ब्लेसिंग क्रिएट करो, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, मतलब उसके लिए एक हाई वाइब्रेशनल लाइन क्रिएट करो, पहले से ही उसकी लाइन बनाओ कि मुझे इस सिचुएशन के बारे में क्या बोलना है। जैसे शरीर बीमार है तो उसके बारे में क्या बोलना है, कैसा है वो शरीर, ठीक हो जाएगा, नहीं उसका तो मीनिंग है कि वो बीमार है, ठीक हो जाएगा नहीं बोलना, बॉडी इज परफेक्ट हेल्थी, सब बढ़िया, बस बोलते जाओ, क्योंकि जब आप ऐसा बोलेंगे सबसे पहली चीज जो उस लाइन को सुन रही है वो है आपका शरीर। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, स्पेशली रात को सोने से पहले का टाइम और सुबह उठते ही टाइम। अगर आपने रात को सोने से पहले बोला ना आज दर्द हो रहा है, आज ये दर्द हो रहा है, आज ये दर्द, एंड लास्ट थॉट क्रिएट कर दो ये दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, और सो जाओ, मॉर्निंग में जितना वो दर्द रात को था उससे वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा। वाई? बिकॉज 6 आवर्स दैट थॉट हैज वर्कड ऑन द बॉडी। ये दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, और अगर दर्द हो रहा है और रात को सोने से पहले बोलो सब परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, अगले 6 घंटे परफेक्ट होने का वाइब्रेशन बॉडी पे रेडिएट हो जाएगा और वो जो दर्द था वो हील होना शुरू हो जाएगा। बॉडी इज नॉट अबाउट द बॉडी, बॉडी इज ऑल्सो अबाउट द वाइब्रेशन विच इज गोइंग फ्रॉम योर टू द बॉडी। हम बहुत मेहनत करते हैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए, लेकिन सारा दिन में जो हम नेगेटिव सोचते हैं या दूसरों के बारे में सोचते हैं या दूसरों के बारे में बोलते हैं वो सबसे पहले हमारा शरीर सुनता है। तो अपने हेल्थ के लिए गॉसिप करना बंद कर दें, डोंट टॉक अबाउट अदर पीपल, क्योंकि सबसे पहली चीज वो हमारे शरीर के हर सेल पे वो एनर्जी पहुंच रही होती है, कितना नुकसान करती है। अगर आप एक दिन चेक करें कि आपकी कॉन्वर्सेशंस की क्वालिटी क्या है, आप किसी से मिले, आप 15 मिनट बात की, या आपने किसी को फोन किया 15 मिनट बात की, आप रखिए फोन एंड जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस कॉन्वर्सेशन, डिड इट एलिवेट मी or did it bring me down? And next time I'm going to be careful. हर कॉन्वर्सेशन, हर इंटरैक्शन, इसने मेरी एनर्जी को ऊपर लेकर गई या ये कॉन्वर्सेशन मेरी एनर्जी को नीचे लेकर आई। पार्टीज पे जाते हैं, हम कहते हैं पार्टीज पे हमें जाना होता है, हर पार्टी के बाद चेक करें कि आपकी एनर्जी ऊपर गई या आपकी एनर्जी नीचे आई, नहीं तो वो पार्टी ही आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा डिप्लीटर बन जाएगी। इफ वहां जो आप खा रहे हैं वो नीचे ला रहा है आपको, जो आप पी रहे हैं वो नीचे ला रहा है आपको, जहां वो संग है वो नीचे ला रहा है आपको, और जो आप बातें कर रहे हैं अगर वो नीचे ला रहा है तो फिर हमारा जाना रिस्की था। हमें लगता है हम डी स्ट्रेस होने के लिए पार्टीज पे जाते हैं, हम हैप्पीनेस के लिए जाते हैं, लेकिन अगर उसकी वाइब्रेशन हमें नीचे लेकर आई तो वही चीज हमारे लिए डिप्लीटर बन जाएगी। अपनी लाइफ की डिप्लीटर्स ढूंढ के रखने हैं। मेडिटेशन के लिए सेंटर पर जाना हो, टाइम नहीं है। पार्टी पे जाना हो,
टाइम है। तो हम चूज कर रहे हैं कि जहां मेरी वाइब्रेशन बढ़ सकती है, आई एम टेलिंग माई सेल्फ आई डोंट हैव टाइम, और जहां मेरी वाइब्रेशन घट रही है, आई से जाना ही पड़ेगा, उन्होंने बुलाया है, मैं नहीं जाऊंगा तो कल वो नहीं आएंगे। वट एवर रीजन वी गिव टू आवर सेल्फ, सो वी हैव टू टेक केयर कि वेर एवर आई गो, वट एवर आई डू, वट एवर आई स्पीक, इट हैज टू एनर्जाइज मी। नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए। जैसे हम लोग डाइट प्रेफरेंस नहीं करते, हम कहते ये हम नहीं खाएंगे, तो इसी तरह ये हम नहीं सुनेंगे।